बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने करेक्शन स्टार्ट की थी बेटा, एरर्स ऑफ करेक्शन में से आज हम जो डिस्कस करेंगे एरर्स ऑफ कंजंक्शन। इसका फर्स्ट लेक्चर गुज़श्ता हमने वीडियो में आपने देखा होगा। आज इसका ये सेकंड लेक्चर है। इसके जो रिमेनिंग रूल्स है कंजंक्शन के, कि कंजंक्शन क्या होता है कि विच इज़ यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज और टू सेंटेंसेज, जो दो अल्फाज को या दो क्लॉजेज को या दो फिक्रों को मिलाने के लिए आपस में इस्तेमाल होता है। तो इनका इस्तेमाल जो करेक्ट कंजंक्शन का जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उन दो फिक्रों को मिलाने के लिए, वो कंप्लीट या क्लियर मानी नहीं देगा। आज हम इसके रिमेनिंग रूल्स की तरफ आते हैं। जी, यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग, कि जैसे हमने एडजेक्टिव में बात की थी या क्या कहते हैं एडवर्ब में कि यूज ऑफ डबल एडजेक्टिव या एडवर्ब इज रॉन्ग, इसी तरह यूज ऑफ डबल कंजंक्शन के कंजंक्शन का डबल जो इस्तेमाल है वो भी गलत है। अगर फिक्रे के फर्स्ट पार्ट में इफ यूज हुआ है, बिकॉज है, व्हेन है, व्हेन एज है या सपोज है, तो इसके सेकंड पार्ट में हम कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एज ही इज पुअर सो आई शैल हेल्प हिम, जैसा कि वो गरीब है इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पे एज भी कंजंक्शन है और सो भी कंजंक्शन है, तो डबल यूज ऑफ कंजंक्शन रोज रॉन्ग है। तो यहाँ पे सो इस्तेमाल नहीं होगा। एज ही इज पुअर आई शैल हेल्प हिम, जैसा कि वो गरीब है इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन ही कम्स देन आई शैल गो, व्हेन ही कम्स, जब वो आता है, आई शैल गो, तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो सेकंड जो देन है ये भी सेकंड कंजंक्शन है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि व्हेन इससे पहले इस्तेमाल हो चुका है। व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा जिसे हम कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। यूज बट आल्सो आफ्टर नॉट ओनली, यानी कि नॉट ओनली के बाद हमेशा हम बट आल्सो यूज करते हैं और आल्दो के बाद हमेशा येट यूज करते हैं। येट इज आल्सो यूज्ड आफ्टर आल्दो, यानी कि जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली इस्तेमाल होगा तो रिमेनिंग पार्ट में बट आल्सो यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट पार्ट में आल्दो का इस्तेमाल हुआ तो रिमेनिंग पार्ट में हम येट का यूज करेंगे। ही इज नॉट ओनली वाइज बट इवन हैंडसम, तो नॉट ओनली है तो इसका पेयर बट आल्सो से होता है ना कि इवन से, तो बट आल्सो यूज करेंगे हम। ही इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो हैंडसम। Although he is rich, but he is miser, तो यहाँ पे but यूज नहीं होगा क्योंकि although का जो पेयर होता है वो yet के साथ होता है, तो yet आएगा कि although he is rich, yet he is miser, आया कि वो अमीर है लेकिन वो कंजूस भी है। Don't use that after ask, ask या ask हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है तो वहां पे हम that का इस्तेमाल नहीं करते, किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं। तो वहां पे जो WH वाले वर्ड्स होते हैं वही एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं, तो वहां पे डेट का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आई आस्क्ड हिम दैट हाउ ही वाज, तो यहाँ पे डेट और हाउ ये दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे ये डबल कंजंक्शन भी है, तो ये फर्स्ट जो डेट है वो यूज नहीं होगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, मैंने उससे पूछा कि वो कैसा था। तो जब भी फिक्रे में आस्क वगैरह आता है तो यानी कि आगे WH या क्वेश्चन मार्क क्यों कैसे वाले अल्फाज आते हैं तो वहां पे डेट का इस्तेमाल नहीं होता है। लाइक कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एज, तो लाइक भी कंजंक्शन है लेकिन ये कभी भी एज की जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ पे एज यूज होना है, वहां पे एज ही आना है। जैसे शी डज लाइक हर मदर डज, तो लाइक के मानी में नहीं आएगा एज, जैसा कि उसकी माँ करती है कि उसके काम भी वैसे ही हैं या वो भी उतनी ही मुहज्जब है जैसा कि उसकी माँ है। या ही बिहेव्ड लाइक हिज ब्रदर डिड, कि उसने भी वैसा ही तर्ज अमल दिखाया जैसा कि उसके भाई ने दिखाया। तो यहाँ पे लाइक कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि एज आएगा, एज हिज ब्रदर डिड, जैसा कि उसके भाई ने किया। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं बेटा। और इज यूज फॉर टू पर्पसेस, जो वर्ड और है ये दो मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, या के माने में भी इस्तेमाल होता है या वार्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल जी, स्टे हेयर एंड गो अवे, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन यूज नहीं होगा। स्टे हेयर रुको, एंड चले जाओ और चले जाओ, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे एंड की जगह पे और आएगा, स्टे हेयर और गो अवे, यहाँ पे रुको या चले जाओ। सेकेंड है वर्क हार्ड बिकॉज यू विल फेल, ये किसी तनबीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो और आएगा वर्क हार्ड और यू विल फेल, जिसे हम तनबीह देना, किसी को वार्निंग देने के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मेहनत करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। नेक्स्ट है जी कुछ वर्ड्स हैं जी विद अ व्यू टू है,
कुडंट हेल्प है, कैन नॉट हेल्प है, लुक फॉरवर्ड टू। तो अगर जब भी ये सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी फ्रेज यूज होता है तो वहां पे हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्रेजेंट और ना ही पास्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। तो यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे टू के बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, कि अमूमन ये टू इन्फिनेटिव होता है कि उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन चंद फ्रेजेस ऐसे हैं जिसके बाद हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे, उसमें लुक फॉरवर्ड टू भी शामिल है। आई कांट हेल्प बट लाफ एट इट। तो आई कांट हेल्प, यहाँ पे बट यूज नहीं होगा और लाफ की जगह पे हम लाफिंग, ING लाफिंग आ जाएगा। आई कांट हेल्प लाफिंग एट इट, मैं इस बात पर या इस वाक्य पर हंसे बगैर ना रह सका। नेक्स्ट रूल है जी सिंस है। इसी तरह सिंस भी टू पर्पसेस के लिए यूज होता है, एक तो वक्त को जाहिर करता है और दूसरा क्योंकि के मानी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 years हैव पास्ड व्हेन ही केम, कि 2 साल गुजर गए हैं जब से वो उसके आए हुए। व्हेन नहीं आएगा यहाँ पे, सिंस ही केम। 2 years हैव पास्ड सिंस ही केम, कि 2 साल गुजर गए उसके आए हुए को, यानी कि उसके यहाँ पर विजिट करने के जो अरसा गुजर चुका है वो 2 साल का गुजर चुका है। He was drowned before no one came to save him। तो बिफोर यहाँ पर नहीं आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि कोई भी उसे बचाने के लिए ना आया। He was drowned because no one came to save him, उसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पे क्योंकि के माने में आएगा, इसलिए ये जो सिंस है ये भी टू पर्पसेस के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है जी बट इज यूज्ड आफ्टर डू नथिंग या नथिंग एल्स। डू नथिंग अगर सेंटेंस में यूज होता है या नथिंग एल्स यूज होता है तो उसमें हम बट का यूज करेंगे, ना कि देन का। देन का इस्तेमाल वहां पर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड, ही डिड नथिंग देन कंप्लेन। तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, बट आएगा, BUT बट। ही डिड नथिंग बट कंप्लेन, बस वो शिकायतें करने के अलावा कुछ भी नहीं करता है, या दूसरे अल्फाज में कि सिर्फ वो काम चोर ही है और कंप्लेन करना ही उसे आता है और कुछ भी नहीं आता है। काम करने से उसे क्या कहते हैं, जिसे मौत पड़ती है। इट इज नथिंग एल्स देन फ्रॉड, यहाँ पर भी देन नहीं आएगा, बट आएगा। नथिंग एल्स, ये कुछ भी नहीं है एक फ्रॉड के अलावा, कि ये जो ऑफर्स दे रहे हैं या नित नई जो ऑफर्स आ रही हैं वो सिर्फ एक फ्रॉड है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जी बेटा, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कंजंक्शंस के करेक्शन के रूल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।